नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सांसद के रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। देश की नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं। हर पार्टी के लिए ये राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी की राजनीति के लिए ये चुनाव इस लिहाज से भी काफी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों के साथ बम्पर जीत पाने वाली बीजेपी को हराने के लिए इस बार सपा, बसपा, कांग्रेस चुनावी मैदान में है और इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है, जिसको लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंची। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट में देखें। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से हॉट सीट माने जाने वाली सीटों में से एक सीट है आजमगढ़ लोकसभा। आजमगढ़ की लोकसभा सीट 80 सीटों में 69वें नंबर की सीट है। इसे पूर्वांचल का दरवाजा भी कहा जाता है। इसको जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा देती हैं। इस सीट पर जीत का संदेश पूरे पूर्वांचल में जाता है। वहीं आजमगढ़ के राजनीति की बात करें तो साल 1991 में जनता दल से चंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की, तो वहीं 1996 में रमाकांत यादव इस सीट पर सपा की साइकिल दौड़ाते नजर आए। 1998 के चुनाव में आजमगढ़ सीट पे बसपा का खाता खुला, तो 1999 के चुनाव में आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। 2004 में हुए चुनाव में रमाकांत यादव ने ही जीत हासिल की, लेकिन इस बार बसपा से चुनावी मैदान में थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने एक बार फिर से आजमगढ़ से जीत हासिल की, लेकिन इस बार वो सपा और बसपा से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनावी मैदान में थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट चर्चित सीट बन गई, क्योंकि इस सीट से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव ने 2014 के चुनाव में यहां से जीत हासिल की। वहीं 2019 के चुनाव में इस सीट से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव जीता। 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और ये सीट खाली हो गई। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है और हम सांसद का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि सांसद ने अपने कार्यकाल में क्या विकास कार्य किया है, कितना लोगों को संतुष्ट किया है। हम इसी क्रम में आजमगढ़ सदर के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के कार्य क्षेत्र में आए हैं और उनके विकास कार्यों की समीक्षा हम करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पे मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 17,70,637 है। कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,62,889 है। महिला मतदाताओं की संख्या 8,07,674 और ट्रांसजेंडर के कुल 74 मतदाता शामिल हैं। आजमगढ़ की 84% जनसंख्या हिंदुओं की है और 15% मुस्लिमों की। आजमगढ़ की औसत साक्षरता दर 70.93% है। इनमें पुरुषों की साक्षरता दर 68.25% और महिलाओं की साक्षरता दर 52.06% है। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर शामिल है और ये सभी सीटें आजमगढ़ जिले में आती हैं। वहीं आजमगढ़ में स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी की समस्या, ग्रामीण सड़कें बेहाल, सिंचाई की समस्या के साथ यहाँ पलायन सबसे बड़ी समस्या है। जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से उनकी राय जानी तो उन्होंने कहा कि उनके गांव तक आने के लिए कहीं से कोई रोड नहीं था। पिछले 20 से 25 साल से ये किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा, लेकिन स्थानीय सांसद के अथक प्रयास से आज गांव के लिए रोड बन रहा है और जो लगभग पूरी तरह तैयार है। वहीं आज इस रोड के बन जाने से सारी जनता खुशहाल है और स्थानीय सांसद के काम पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। जनता क्या कहती है उनके कार्य के बारे में, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू जी, ये बताइए आपके सांसद कौन है? निरहु भैया। निरोगी। उनके विकास कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। क्या कोई विकास कार्य बताएं उनका? रोड हमारा बहुत खराब था, अब बहुत बढ़िया हो गया।
अगर वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनको फिर से सांसद बनाएंगे? बनाएंगे। बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट कुछ हैं। उनके विकास इसके कार्यों के लिए बारे में जो बताएं। पहले सबसे पहला ये है कि जो हमारा रोड बना है 40 साल से यहाँ पे कोई भी मेहमान भी आने के लिए एक बार सोचते थे कि रोड सही नहीं है, बारिश में कोई नहीं हिम्मत बनाता था। वो बहुत बढ़िया काम किए जो है कि हम लोग की जीवन जो है कि इससे संवर गई है। भैया अगर आपको उनकी विकास कार्यों को जांचने का अगर मौका मिले और आपको कहा जाए कि 1 से 10 नंबर में से आप उनको नंबर दीजिए जी तो कितना नंबर 10 आप नंबर देंगे? देंगे 10 नंबर जी। देंगे। अच्छा, अगर वो पार्टी उनको विश्वास उन पे जताती है और कहती है उनको फिर से इसी चुनाव क्षेत्र में भेजती है चुनाव लड़ने के लिए, जी तो क्या आप उनको सांसद बनाएंगे? एकदम एकदम बनाएंगे। आप अपने सांसद से के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? जी भरपूर। क्या विकास कार्य उनका है जिससे आप सबसे पहले तो संतुष्ट दिखें? प्राथमिकता हमारे यहाँ रोड की थी, रोड बन गया और मोदी जी के द्वारा तमाम सुविधाएं जो आ रही हैं, विशेषताएं हैं, नाला है, खड़ंजा है, सब चल रहा है। हम लोग इनके कार्यों से संतुष्ट हैं। अच्छा, अगर उनको नंबर देना हो तो आप कितना 10 में नंबर? 10 दे देंगे। अच्छा, अगर दोबारा उनको पार्टी विश्वास करके चुनाव लड़ाती है तो क्या आप उनको दोबारा सांसद बनाएंगे? जरूर जरूर, एक बार नहीं 2 बार बटन दबाएंगे। का विकास कार्य अब तक जितने हम लोगों के होश में सांसद हुए हैं, रामधन जी राम एक काम हम लोग क्षेत्र में किए थे, दोनों नदी पर पुल। उसके बाद जितने सांसद हुए सब 0/0 हुए। सांसद से दिग्गज रहे, माननीय मुलायम जी रहे, अखिलेश जी रहे, लेकिन ये लोग सांसद जीत के प्रमाण पत्र भी लेने मुलायम सिंह नहीं आए। अखिलेश से मुलायम से कोई आम व्यक्ति मुलाकात भी नहीं कर सकता था। उसके बाद निरहू जी से तो मुलाकात भी हो जाती है। जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किया सांसद के रूप में हमारे क्षेत्र में, ये रोड सुबह जो चला जाता था चिरैया कट वापस आता था तो उसकी कमर में दर्द हो जाती थी। ये रास्ता सब भूल गए थे, ये रास्ता चेंज करके सब कन्वर्ट होके जाते थे, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है हमारे क्षेत्र के लिए। ऐतिहासिक सांसद है वो। उनको 1 से 10 के बीच में कोई नंबर देना चाहेंगे तो कितना नंबर आप उनका देंगे? नंबर तो 10 है, उससे कम होना नहीं चाहिए, बेमानी होगी उससे कम देने में। हम अपने माननीय सांसद जी से बहुत ही संतुष्ट हैं। ये हमारे सांसद जी अभी ये समझ लीजिए कि जमीन स्तर पे उतरकर पहला ऐसा आजमगढ़ का कोई सांसद है जो जमीन स्तर पर उतरकर विकास कार्यों को देख रहा है, भली भांति कर रहा है और लोगों को एक-एक लोगों को संतुष्ट कर रहा है। वह चाहे ग्राम लेवल का हो, ग्राम सभा लेवल से हो काम या फिर क्षेत्र लेवल से हो। वो हर एक काम को अपना समझ के और पूरी तरह से लगन के साथ वो कर रहे हैं और हमारे ग्राम सभा में कुछ छोटी भी योजनाएं सांसद जी के माध्यम से मिली, जैसे सोलर लाइट मिली, यहाँ पे इंडिया मार्क का हैंड पंप मिला और भी आगे जो भी सुविधाएं थी तमाम मिली और मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस काम के लिए। अच्छा, अगर आपको नंबर उनको देना हो सांसद जी को तो कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10। जब हमारी टीम ने व्यापारियों से बात की, उनकी राय भी अलग थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सांसद ने बहुत कुछ काम किया, सड़क और पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाई गई। वहीं व्यापारियों के लिए सरकार ने सस्ते कर्ज उपलब्ध कराए, जिसका लाभ छोटे कारोबारियों को मिला। वहीं कुछ व्यापारियों का कहना था कि स्थानीय सांसद ने चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में वो रहे, साथ ही लोगों की हर समस्या को सुना और उसका समाधान किया। आप अपने सांसद के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? खुश हैं। क्या उन्होंने विकास कार्य किया जिससे आप खुश हैं? अच्छा काम किया, कुछ काम अच्छा किया उन्होंने। क्या? जैसे? जैसे हमारा तितरा से लेके रासेपुर तक रोड नहीं बना था, बना है, अच्छा कार्य किए हैं, चल रहा है। कितने सालों से नहीं बना था रोड? ये जब तक हम अपने होशो हवास में देख रहे हैं वैसा रोड था, उनका अच्छा कार्य करे हुआ है, ये अच्छा रोड बनाए हैं बस। अच्छा, अगर उनको नंबर देना हो हाँ। उस विकास कार्यों पे तो 1 से 10 में कितना नंबर देंगे? 8 नंबर देंगे। अगर दोबारा उनको पार्टी चुनाव लड़ाती है हाँ तो क्या आप उनको दोबारा सांसद देखना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। हमारा चहुआ से लेके माहूंगंज तक रोड बनना चाहिए, आरसीसी तक, हम बिल्कुल देंगे उनको रोड। विकास का बहुत चीज किए हैं हम लोग अपने होश में भी। रोड का अथवा देखे रोड कभी नहीं बना, आज बन रहा है हमारे होश में, तो हम सोच रहे हैं कि अच्छा बन रहा है, अच्छा भी चल रहा है, तो अच्छा चले हमारा जो भी अपना कार्य है, काम है, रोड भी अच्छा चल हो उनके जाए। कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं, वो ठीक है। हम
जैसे काम हमारा अच्छा चल रहा है तो हम फिर सोचेंगे कि हमारा सांसद वही हो है। अच्छा, अगर उनको 1 से 10 नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे आप? अरे हम अगर नंबर देना तो हम 8 नंबर दे सकते हैं। बहुत संतुष्ट है रोड की वजह से। क्या उनका कुछ विकास कार्यों के बारे में बताएं? रोड से ही विकास कार्य होता है ना, रोड हो गया तो सब विकास हो गया। अगर आपको नंबर देना हो इस विकास कार्यों पे तो कितना नंबर देंगे आप? अपने क्षेत्र से 100% दे देंगे रोड की वजह से। नहीं, 1 से 10 देना है। 1 से 10 है तो 10 मान लो पूरी। देखिए, पहले तो नीरव जी हम लोगों के फिल्म स्टार हैं, वैसे भी हम लोग उनको बहुत लाइक करते हैं और सांसद बनने के बाद नीरव जी ने जो बहुत बढ़िया विकास किया है हम लोगों का रोड का। हम लोग इतने दिनों से त्रस्त थे इस रोड को लेकर कि अगर यहाँ से रासेपुर जाना था, अगर हम लोग चाहे 2 व्हीलर से जाएं चाहे 4 व्हीलर से जाएं, समझ लीजिए कि 2 व्हीलर से जाते जाते इतना थक जाते थे, मन यही करता था कि 2 व्हीलर छोड़ के पैदल चले जाएं। गड्ढों से भरा इतना रोड था कि हम लोग क्या बताएं। और रासेपुर से उचहुआ की दूरी 10 किलोमीटर है। आप 4 व्हीलर से जाने में 10 मिनट का सब हम लोग 1 घंटे में सफर तय करते थे। 1 घंटा 45 मिनट 40 मिनट यही लगता था। उन्होंने जो रोड का विकास किया है और जो रोड मजबूत बन रहा है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। सांसद जी के विकास कार्यों के बारे में अभी तो तत्काल देख लीजिए, हमारे जो रासेपुर से सैदपुर का जो मार्ग है, ये करीब 20-30 साल से ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा की तरफ पड़ा हुआ था। सड़कें कम और खड्डे ज्यादा थे। अच्छा, जो भी काम हो रहा है उस रोड सड़क पे बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, काम जो है बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोबारा पार्टी उन पर विश्वास जताती है और उनको मैदान में उतारती है चुनाव में, तो क्या आप दोबारा उनको चुनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हें दोबारा चुनना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले जितने भी सांसदों को हम लोगों ने चुना है, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति जितने भी हैं लगभग उनको देखे भी नहीं होंगे। और ये जो सांसद जी हमारे हैं, ये लगभग मतलब मान चलिए कि बच्चा बच्चा इनको मिल चुका है, देख चुका है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इस मुद्दे पे स्थानीय महिलाओं ने कहा, सांसद ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव में सड़कें बनाई गई, जिससे महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं महिला अपराध पे लगाम लगाने के लिए भी तमाम कदम उठाए गए, जिसके बाद अपराधियों में डर है। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी सुविधा भी दी गई। माता जी, ये बताएं, आपके सांसद का विकास कार्य के बारे में क्या कहना है? विकास कार्य से तो हम लोग बहुत खुश हैं। जी, जैसे क्या विकास कार्य हुआ है? विकास में यहाँ से ये तितिरा से लेकर के चिड़ियाकोट तक जो इन्होंने सड़क बनवाई है, ये बहुत ही मतलब हार्दिक खुशी की बात है। अगर उनको नंबर देना हो तो 1 से 10 में कितना नंबर आप देंगे? 10 देंगे। और दोबारा अगर चुनाव लड़ते हैं जी यहाँ से आपके मौजूदा सांसद, तो क्या दोबारा फिर से आप उनको जिताना चाहेंगे? अगर इसी तरह से इनका कार्य सराहनीय रहा तो अवश्य देंगे। सड़क बनवा देना, रोड बनवा देना, इतनी खाँच वाला चीज तो सही है ना। अच्छा अच्छा, अब आगे और बढ़ावा तो और देवल जाई, 10 नंबर दिया जाई। ये जो रास्ता है जो तितला से रासेपुर तक बन रहा है, हम लोग को इधर से जाने में बहुत दिक्कत होती थी। ये जो रास्ता है बन रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें जाने में और आने में सुविधा मिल रही है। इसकी वजह से हम लोग बहुत खुश हैं कि जो रोड बन रहा है, इसके लिए उनको हमारे तरफ से धन्यवाद। अच्छा, अगर आप इस विकास कार्यों को लेके अगर आपसे कहा जाए कि उनको 1 से 10 नंबर देना है तो कितना नंबर आप दोगे? 10। अगर उनको पार्टी चुनाव दोबारा लड़ाती है तो क्या आप दोबारा उनको सांसद बनाने के लिए वोट करेंगी? जी। आपके सांसद का विकास कार्य कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। का कैले हो विकास कार्य? बस वो रोड बना लखुन। हाँ, तितिरा से लेके रास्तेपुर ले। अभी तो फिलहाल में रोड बना रहे हैं। पहले रोड नहीं था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, पानी होने का ज्यादा मतलब यहाँ पे वो था, तो रोड नहीं था। अब जाके चालू किए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट है। अगर उनको नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देना चाहोगे? अभी तो फिलहाल में 9% उनको नंबर मिलेगा। 9 नंबर। हाँ जी। अगर दोबारा उनको सरकार, उनकी पार्टी अगर उनको मैदान में उतारती है चुनाव के लिए, तो क्या आप दोबारा चाहोगे कि? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सपोर्ट रहेगा। रोड खराब होने से हम लोग को ना ही जल्दी ऑटो मिलता था, ना कोई जाने के लिए तैयार होता था। जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बस में धक्का धुक्की खाने के बाद भी बहुत देर से हम लोग वहाँ पे पहुँचते थे, समय से नहीं जा पाते थे, जाने में भी लेट होता था, कॉलेज पहुँचने में भी दिक्कत होती थी। अगर आपको नंबर देना हो 1 से 10 तो कितना नंबर आप? 10 नंबर देंगे। 10 नंबर देंगे।
अगर दोबारा सांसद जी यहाँ से चुनाव लड़ने आते हैं आपके, तो क्या आप उनको फिर से जिता के सदन भेजना चाहेंगे? हाँ, हम लोग हमेशा जिताएंगे उनको। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा सुविधा है। हम लोग देखें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सुविधा है। पहले जैसे? मतलब जाने आने में मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी। बस नहीं मिलती थी, ऑटो नहीं मिलती थी, बाइक मतलब जाने ऊने में मतलब जान लीजिए कि मरीज पहले भी यहाँ पे लोग जो मरीज हैं उन्हें भी ले जाने में मतलब कठिनाइयाँ होती थी हॉस्पिटल तक ले। किसी का मतलब दम भी टूट जाता था। अगर आप अपने सांसद के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, तो उनको कितना नंबर देना हम चाहेंगे? 10 नंबर देना चाहेंगे। अच्छा, अगर वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं यहाँ से, तो जी। क्या आप उनको फिर से सदन भेजना चाहेंगे जी, जिता के? हम हमेशा हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। युवा मतदाताओं की मिलीजुली राय देखने को मिली। कुछ युवा तो रोजगार के मुद्दे पे सरकार को कोसते नजर आए, कुछ लोग सरकार का साथ देते नजर आए। युवाओं ने कहा सांसद ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, कुछ युवाओं ने कहा सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन केंद्र के काम पे हम सरकार को वोट कर सकते हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने आजमगढ़ में बहुत विकास किया, सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने कहा हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है आजमगढ़ में महायोजना लागू हुई। वहीं नई रेल लाइन बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि गोरखपुर से आजमगढ़ के रास्ते वाराणसी को जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि किसी भी संसदीय क्षेत्र का अगर खूब अच्छे से विकास करना है, तो सबसे पहले तो वहां महायोजना लागू होनी चाहिए। जब मैं आया आजमगढ़ में, तो मुझे पता चला कि यहाँ महायोजना नहीं है और इस वजह से यहाँ विकास जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला पत्र मैंने यही बनाया पूजनीय महाराज जी को कि सबसे पहले तो मेरे आजमगढ़ को महायोजना लागू किया जाए, मास्टर प्लान बनाया जाए, ताकि फिर मैं इसको जिस तरह का देखना चाहता हूँ आजमगढ़ को, उस तरह का हम लोग बना पाए। तो इस पे मैं बताना चाहूंगा कि वो अब लागू हो भी गया, आप लोगों को भी जानकारी में होगा ही। उसके लिए कई बार महाराज जी जब हम मिलते थे तो बोलते भी थे कि अच्छा ठीक है, याद दिलाना, मैं करा दूंगा। तो 2-3 बार उनको बोला और फिर एक बार जा करके वहाँ और उनके हाथों में भी पत्र दिया कि महाराज जी अब तो काफी समय हो गया, इसको करवा दीजिए। तो उन्होंने डीएम साहब से सारा विवरण मांग करके और वो कर दिया। ये मेरे कार्यकाल का सबसे बड़ा काम है। मुझे लगता है कि ये काम होना ही अपने आप में आजमगढ़ को अब विकसित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत तेजी से विकास होगा, उसकी नींव थी ये और वो नींव रख दिया गया है। इसके बाद संजय जी, जैसा कि आपका कार्यकाल लगभग 16-17 महीने का रहा, तो इतने कम समय में आपने क्या क्या विकास कार्य किए अपने संसदीय क्षेत्र में? 16 महीने में मुझे लगता है कि मुझे जब पता है कि 16 महीना ही मेरे पास है, तो मैंने पहले आजमगढ़ के लोगों से ही, आप सब लोगों से मैंने जानकारी लिया। आप लोगों ने भी मुझे बताया कि यहाँ क्या-क्या होना चाहिए जो कभी हुआ नहीं, और वो सारी चीजें मैंने लिख लिया कि मुझे ये काम इन्हीं 16 महीनों में किसी भी हाल में करना है। और फिर उसमें ये महायोजना तो था ही, महायोजना के बाद एक सबसे बड़ी मांग जो थी वो आजमगढ़ की ये थी कि नई रेल लाइन चाहिए जो गोरखपुर और बनारस से आजमगढ़ को जोड़ दे। ये 70 साल से मांग चल रही थी। तो मैं ये लेकर के, और मुझे पता था कि ये प्रधानमंत्री जी के बगैर ये हो नहीं पाएगा, तो मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ गया लेकर के और मैंने कहा कि ये एक मांग है आजमगढ़ की, अगर आपकी कृपा हो जाए तो, क्योंकि अब काम तो बहुत बड़ा है। नई रेल लाइन बिछाना मतलब वो कितना खर्च होगा, वो बहुत बहुत ही ज्यादा खर्च वाला काम है। तो ये हुआ नहीं इसको। तो प्रधानमंत्री जी हंसने लगे और बोले कि आप चिंता मत करिए, ये वो सरकार नहीं है जो कोई काम 50 साल लटकाती है, 5 महीने के अंदर होगा। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने रेल मंत्री जी को भी
कि प्रधानमंत्री जी ने जब भेजा कि जाइए आप, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। मैं गया उनके यहाँ और मैंने दिया पत्र, और वो काम भी शुरू हो गया है। उसकी जो सर्वे का काम था वो भी पूरा हो गया और नई रेल लाइन बिछनी शुरू हो गई। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव पे जनता की मिली जुली राय है, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। सभी पार्टियों ने जनता का मिजाज जानने के लिए तमाम तरह के सर्वे करना शुरू कर दिया है। 2024 में किस आधार पे आजमगढ़ की जनता वोट करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की मिली जुली राय ने सभी पार्टियों की धड़कन बढ़ा दी है। ये देखा जिले के सांसद के बारे में क्या कहना है जनता का। कुछ संतुष्ट दिखे तो कुछ में नाराजगी भी सामने आई। संदीप श्रीवास्तव, न्यूज़ ऑन इंडिया।